बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का, दैट इज़ हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखते हैं उसके स्टेप्स देखेंगे एंड द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। जैसे कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। इसी तरह कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। कंपाउंड्स में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम फिर फार्मूला यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट अ केमिकल फार्मूला। नंबर 1, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स। जब दो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में तो उनका सिंबल कैसे हम लिखेंगे, दे आर रिटन साइड बाय साइड। एक साथ लिखेंगे, उनको साइड बाय साइड होना चाहिए दोनों। जो फर्स्ट सिंबल होगा उनकी अब अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, साइड बाय साइड कैसे होगा। फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स हैं तो दोनों के लिए हमारे पास दो किस्म के सिंबल्स होंगे। तो दोनों एलिमेंट्स में से जो पॉजिटिव आयन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज बना सकता है, वो क्या करेंगे, उसको हम पहले लिखेंगे और जो नेगेटिव बनाते हैं उसको बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। इसमें हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट होते हैं, एक होता है सोडियम Na एंड द अदर वन इज़ क्लोरीन Cl। इसको हमने देखें किस तरह से लिखा हुआ है कि जो सोडियम है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए उसको हमने पहले लिखा है। क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन बनाता है, इसके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर नेगेटिव आयन बनाता है, तो वो सेकंड स्पेलिंग प्लेस में लिखेंगे। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम जो होता है ये पॉजिटिव आयन बनाता है और क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन, तो हमने पहले पॉजिटिव वाला लिखा है एंड देन नेगेटिव वाला लिखा है। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला NaCl, और कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है CaCl2। वैलेंसी ऑफ आइंस कैसे लिखेंगे, इसमें वैलेंसी कैसे रिप्रेजेंट करती है, इट इज़ रिटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ सिंबल। ये स्टेप्स हैं, फाइनल हम देखेंगे कि किस तरह लिखते हैं। पहला स्टेप पढ़ ली हमने, सिंबल साइड बाय साइड लिखेंगे। सेकंड स्टेप है वैलेंसी से रिलेटेड, तो वैलेंसी जोन सभी एलिमेंट हम ले रहे हैं, यहाँ पे जो सोडियम है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो टॉप राइट कॉर्नर। राइट कॉर्नर कौन सा होता है, ये वाला, इस साइड वाला, और टॉप मीन्स ऊपर, तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसकी वैलेंसी लिखी है। सोडियम की वैलेंसी होती है +1। क्लोरीन की भी टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी, इसकी वैलेंसी होती है -1। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, तो यहाँ लिखी। इसी तरह से ऑक्सीजन अगर होगा फॉर्मूला में तो उसकी वैलेंसी होती है -2, इसका भी हमने टॉप राइट कॉर्नर में लिख दिया। तो वैलेंसी ऑफ आयन जो होती है वो हमेशा टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है। तो ये सेकंड स्टेप में जो हमने बात की, वो तो वैलेंसी तब ऐसे लिखते हैं जब सिंगल आयन होता है, अकेला होता है। व्हेन सिंबल्स आर रिटन टुगेदर, जब हम इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं सिंबल्स को, वैलेंसी ऑफ वन आयन इज ब्रॉट टू द लोएस्ट राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन, कि एक आयन की जो वैलेंसी होगी वो दूसरे आयन की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन लोअर राइट कॉर्नर, ये टॉप राइट कॉर्नर था, तो लोअर राइट कॉर्नर कौन सा होगा, राइट साइड का ही नीचे वाला पोर्शन। इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे हमारे पास, तो ये देखें दोनों एलिमेंट के सिंबल हमने एक साथ लिखे हैं। तो जो सोडियम का चार्ज है प्लस चार्ज पॉजिटिव, वो हम चार्ज शिफ्ट नहीं करेंगे, हम जस्ट उसका नंबर शिफ्ट करेंगे। जब कोई साइन के साथ कोई नंबर नहीं हो तो इसका मतलब होता है नंबर 1 है वो, तो ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो +1 है, तो वो जो 1 होगा वो शिफ्ट होगा यहाँ से, ये जो एरो शो हो रहा है ये लोअर राइट कॉर्नर है क्लोरीन का, यहाँ पे शिफ्ट होगा, और क्लोरीन के ऊपर जो भी नंबर होगा वो शिफ्ट होगा सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पे। क्योंकि दोनों का सेम था, वैलेंसी सेम है, 1 1 है, इसलिए इसके जो फार्मूला होता है वहाँ पे इसकी उसको शो नहीं करते। लेकिन वैलेंसी अगर डिफरेंट होगी, जैसे कैल्शियम क्लोराइड में देखें, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है +2, तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ये क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर में जाएगा, तो ये देखें Cl2 हो गया। इसी तरह से क्लोरीन का जो 1 है वो जाएगा यहाँ से कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे, तो वो 1 ही है और 1 को हम नहीं रिप्रेजेंट करते फार्मूला में, इसलिए क्या हो गया CaCl2। इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 होता क्लोरीन के ऊपर तो वो यहाँ आ जाता और यहाँ पे 3 बन जाता। नाउ व्हेन द वैलेंसीज आर सेम, जब दोनों कंपाउंड जो हम ले रहे हैं, जो भी कंपाउंड उसमें दो एलिमेंट जो ले रहे हैं और दोनों एलिमेंट की सेम वैलेंसी होगी, देन दे आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। यहाँ पे देखें दोनों की 1 1 थी तो केमिकल फार्मूला में हमने नहीं लिखा,
यहाँ पे दोनों की चेंज थी, एक की 2 थी दूसरे की 1, तो ये फार्मूला में आ गया। अगर दोनों की ही 2 होती तो फिर फार्मूला में हम ना लिखते वो। एग्जाम्पल इसमें है सोडियम क्लोराइड, दोनों की वैलेंसी सेम है, सोडियम की भी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है। तो यहाँ पे ये 2 किस्म के एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है सोडियम और ये क्लोरीन, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे केमिकल फार्मूला में हमने 1 नहीं लिखा, सेम था क्योंकि। पॉइंट नंबर 5, इफ़ एन आयन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। अगर अब हमारे पास एक से ज़्यादा एटम्स आ जाएं, जैसे कि रेडिकल हमने पढ़ा था जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते थे और उसके ऊपर कोई चार्ज होता था। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये रेडिकल है, सल्फेट रेडिकल है, इसके ऊपर चार्ज है ओवरऑल -2, फोस्फेट रेडिकल है, इसके ऊपर चार्ज है -3। जब इसको केमिकल फार्मूला में हम लिखते हैं तो दीज रेडिकल्स आर रिटन इन ब्रैकेट्स। तो ये जिसके साथ भी कंबाइन होगा ये रेडिकल, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये सल्फेट जो है ये कंबाइन हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है, ये मैंने यहाँ पे सेपरेट दोनों को शो किया हुआ है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी 3 और सल्फेट की यहाँ से देखें -2 थी। तो क्या हुआ कि एल्यूमिनियम की जो ये वैलेंसी है 3, ये शिफ्ट होगी सल्फेट के लोअर राइट कॉर्नर पे। ये देखें इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे और ये 3 इधर आ जाएगा। इसी तरह से सल्फेट का जो -2 था ये शिफ्ट होगा एल्यूमिनियम के लोअर राइट कॉर्नर में, यहाँ पे आ गया। तो एल्यूमिनियम का जो 3 था वो शिफ्ट हो गया यहाँ, और सल्फेट का जो -2 में से जो 2 है वो यहाँ से शिफ्ट होगा नीचे चला गया। तो ये केमिकल फार्मूला है जो बन गया कंपाउंड का। इसी तरह से कैल्शियम फोस्फेट है ये, इसमें कैल्शियम का जो यहाँ पे देखिए कैल्शियम के साथ जो 3 है, ये 3 कहाँ से आया है? ये इस फोस्फेट का चार्ज था, इसकी वैलेंसी थी। और ये जो 2 लिखा हुआ है ये इस कैल्शियम की वैलेंसी थी जो इसके लोअर राइट कॉर्नर पे आ गई। कैल्शियम की 2 है और फोस्फेट की 3 जो कि शिफ्ट हो जाएंगी। नो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 25। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 10 करेंगे हम आज। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज होमोजेनस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजेनस मिक्सचर। नाउ कम टू द पेज नंबर 8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 8 पे, इस पेज पे टॉपिक है मिक्सचर। इस पे ये लिखा हुआ है होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। आपने इसका आंसर कैसे लिखना है? इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक हेडिंग देंगे होमोजेनस मिक्सचर और दूसरी हेडिंग देंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर की फर्स्ट पॉइंट में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसका सेकंड पॉइंट होगा एग्जाम्पल, और उसमें आपने एग्जाम्पल देनी है। इसी तरह से हेट्रोजेनस मिक्सचर की पहले पॉइंट में आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और सेकंड पॉइंट में आपने इसकी एग्जाम्पल लिखनी है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द रीजन्स सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। के रीज़न बताएं, सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर, वो मिक्सचर है, और वाटर कंपाउंड है। इसकी हमने रीज़न बतानी, इसको जस्टिफाई करना। इसके लिए भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक की हेडिंग, देन वाटर की हेडिंग। सॉफ्ट ड्रिंक को मिक्सचर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस, एंड वाटर इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। सेकेंड पॉइंट इसका, इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। जो सब्सटेंसेस हमने मिक्स किए थे वो कोई फिक्स्ड कंपोजिशन में नहीं किए थे, बस ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं उनको। वाटर में हम फिक्स्ड कंपोजिशन लेते हैं हाइड्रोजन एटम की भी और ऑक्सीजन एटम की, तब जाके वाटर प्रिपेयर होता है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 आपकी बुक के पेज नंबर 11 पे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला जो टॉपिक है इसके साथ ये फ्लावर शेप बना हुआ है। इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो सिग्निफिकेंस क्या है केमिकल फार्मूला की? कि इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये हमें बताता है कि जो भी हमने कंपाउंड लिखा है, केमिकल फार्मूला से हमें पता चलता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये केमिकल फार्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है, दूसरा ऑक्सीजन। इसी तरह से वाटर का केमिकल फार्मूला लिखा है H2O, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 किस्म के एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की नेम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल H2O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर को। वाटर क्या है? सब्सटेंस। वाटर बेसिकली कंपाउंड है और कंपाउंड सब्सटेंस की ही टाइप है, तो इसलिए इसको सब्सटेंस कहा गया यहाँ पे। तो जो भी फार्मूला हम लिखते हैं वो किसी ना किसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। MgO फार्मूला है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। H2O जो केमिकल फार्मूला है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट,
इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मोलिक्यूल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन जब होती है उसमें जो केमिकल फॉर्मूला है वो 1 मोल को या 1 मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखें इसके साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे तो ये कितना है 1 मोल है। अगर यहाँ पे हम 2 डाल देंगे तो ये 2 मोल्स हो जाएंगे, 3 डालेंगे तो ये 3 मोल्स हो जाएंगे। इट इज़ इन फैक्ट 1 मोलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। अगर कोई मोलिक्यूल है तो वो 1 मोलिक्यूल के इक्वल होगा, कोई फार्मूला है, फार्मूला यूनिट हम आयनिक कंपाउंड की केस में कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे ये 1 फार्मूला यूनिट है। इट इंडिकेट्स अ मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम्स। कंपाउंड के मास को भी रिप्रेजेंट करता है ये ग्राम्स में या AMU में। AMU और ग्राम्स दोनों एटॉमिक मास के यूनिट्स हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो केमिकल फार्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO लिया है। अब इसका मास हम कैसे निकालेंगे? इसके फार्मूला को देख के इसमें एक मैग्नीशियम है तो क्या होगा, मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16। इन दोनों को ऐड किया हो गया 40 AMU। ग्राम्स में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 40 ग्राम्स। तो ये देखें ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। स्टूडेंट्स आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 11। जो आज टॉपिक हमने स्टडी किया हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 4 and 10 और इसके साथ जो हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी आपने वो भी याद करनी है। See you next time. Allah Hafiz.